कोले पर ओ बिजली गिर गई बिचारों पे की चल गई भगोले पर। भंग हो जाएगा ये हंसना तुम्हें बुलाएगा। समय का इंतजार करो देवी। दुर्योधन लौट करके आया भक्तों, और जब लौट करके जैसे ही आया है तो क्या देखा दुर्योधन ने, पिता से जाकर के सबसे पहले भेंट हो गई। और जो पिता ने देखा, अंधे धृतराष्ट्र को जाकर के दुर्योधन ने प्रणाम किया। अंधे धृतराष्ट्र पूछने लगे कि कहो दुर्योधन, हमारे पांडवा कैसे रह रहे हैं, हमारे पांडवा कुशल हैं या नहीं है। दुर्योधन की आंखों में से आंसू निकल पड़े और इतना ही कहा था कि पिताजी तुम तो कहा करते थे कि पूरी राजधानी के मालिक दुर्योधन तुम हो, लेकिन आज उस इंद्रप्रस्थ में जो हमारा स्वागत हुआ और जो अपमान हुआ वो केवल हम जानते हैं या हमारा दिल जानता है। क्या हुआ? आज उस द्रौपदी ने भरी सभा में धोखे से मेरा पैर फिसल गया था, तो हमसे कहा था कि हाँ अंधा के अंधा ही पैदा हुए, कहो पिता हम जिंदा रहे कि मर जाएं, कैसे समाज में मुंह दिखाएं। तो उसी समय मामा शगुनी खड़ा हुआ था पास में, और शगुनी इंतजार कर रहा था। एक बात और कहूं, दीवार में आ रहा और ससुराल में साला। अगर लोग इनसे सावधानी बरतते रहे तो जिंदगी आसान कट जाएगी, और अगर इनके फेरा में न को पड़िए तो समझ लो खुद तो गए लेकिन तुम्हें भी खंदक में लेकर के जाएंगे। मैं बता रहा हूं
इधर मामा शकुनी, इसने महाभारत रचवा दिया। श्री कृष्ण उन्होंने भी महाभारत में खूब आनंद लिया। और इधर में उरही वाले मामा माहिल, इन्होंने देखो महोबा के राजा परमार, कन्नौज के राजा जयचंद, दिल्ली के सम्राट पृथ्वीराज चौहान, कभी इन्हें एक नहीं होने दिया था, कभी नहीं होने दिया। पास में खड़ा हुआ था तो जवाब दिया दुर्योधन रो नहीं। पांडवों को बर्बाद करने का तरीका केवल एक है, क्या? तो दुर्योधन बोला मामा से मामा। शकुनी बोला देखो दुर्योधन, रोने से कुछ नहीं होगा, चिंता करने से कभी कमजोरी दूर नहीं होती है। कलश वाली कन्या खड़ी हो जाए, उसका एक ही उपाय है। पांडवा बर्बाद तो हो सकते हैं, लेकिन अपने यहाँ तुम जुआ का खेल रच दो तो पांडवा बर्बाद हो जाएगा। हालांकि इस बात में महात्मा विदुर ने बहुत बड़ा विरोध किया था। कहा था कि देखो शकुनी, दुर्योधन, जो तुम लोग ये जुआ का खेल रचवा रहे हो ना, ये नाश की जड़ है, ये नाश की जड़। बहन भाई, लेकिन नहीं माना दुर्योधन। विदुर जी को फटकार दिया, निमंत्रण दे दिया। निमंत्रण देने के बाद में जैसे ही पांडवों को बुलाया, कहा हस्तिनापुर में, और जब हस्तिनापुर में पांडवा मैया द्रौपदी को लेकर के आए तो भानुवती वाले कमरा में, यानी दुर्योधन की पत्नी के कमरा में उसे रोक दिया। और जब रोक दिया है भक्तों, तो उसी समय धीरे 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 5 दिन हुई है इन्हें प्रपंच रचाते रचाते, और जब छठवें दिन भो सोई पांडवा जो थे वो दुर्योधन की बैठक में बैठ गए।
जब दुर्योधन की बैठक में बैठे, सभा में एक सवाल किया गया। शकुनी ने जवाब दिया, पूछने लगा, धर्मराज बोलो। आज हमारी इच्छा ही है सभा में आप आए हो, बड़ा स्वागत है तुम्हारा। कुछ खेल हो जाए, समय भी पास हो जाए। देखो शगुनी, इसलिए तो हम भी बैठे हैं लेकिन बोल न सके थे। अगर ये तो ऐसा हो जाए तो हम भी चाहते हैं कि कोई खेल हो जाए तो अच्छी बात है। लेकिन देखो शगुनी, हाँ कैसा खेल खेलोगे? तुम बताओ बेटा, कैसा खेल होना चाहिए? आपके दिमाग में क्या विचार है? हमारे दिमाग में तो ये है कि अगर जुआ का खेल हो जाए। क्या है? जुआ? जुआ का? हाँ। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, कोरा कोरा खेल तो अच्छा लगता ही नहीं है। कोई खेल खेल तो युधिष्ठिर धर्मराज, वो तो हम भी चाहते हैं कि खेल कोरा कोरा नहीं होना चाहिए। क्या लगाओ? तुम लगाओ पहले दाव पे। तुम लगाओ। लगाऊं? हाँ लगाओ। तो धर्मराज युधिष्ठिर ने सबसे पहले क्या लगाया दाव पे? ध्यान रखना। बड़ी सुंदर बात है। धर्मराज युधिष्ठिर जी दाव लगा रहे हैं। छठवें दिन मैया से अनुमति लेने के बाद जब पांडवा जुआ में बैठे तो दाव लगाने की देरी थी मगर जीतने में कोई देरी नहीं थी। समय व्यतीत होने के बाद दाव लगाने की देरी मगर जीतने की कोई देरी नहीं। पांडवों का खजाना गया, इंद्रप्रस्थ गया, मुकुट गए, अंत में चल करके पांडवा दुर्योधन के गुलाम बन गए। शकुनी हंस करके जवाब देने लगा, कहो धर्मराज जी कहिए। कुछ और भी है? कुछ और है? अभी तो हमारे पास में ऐसी चीज है कि इसके बराबर तुम्हारी सब दौलत लग जाएगी। क्या है? बहुत कीमती चीज है। लगाओगे? बिल्कुल लगाएंगे।
दाव पर लगाओगे? बिल्कुल लगाएंगे। तो क्या लगाएंगे? बोले उनको दाव लगाते हैं, तुम खेलो खेल खिलाड़ी है। दाव पर लगाया मच्छी गई सभा में सगुनी ने फेंक दो पासा है। मैया द्रौपदी को जीत लो, मच्छी गौ सभा में रासा है। मैया द्रौपदी को जीत लो, मच्छी गौ सभा में रासा है। दाव लगाने में देरी थी भक्तों, जीतने में कोई देरी नहीं हुई। अंत में चल करके जैसे ही द्रौपदी को जीता, उठ करके दुर्योधन खड़ा हो गया। मामा, यही जो कांटा मेरे पैरों में साल रहा था बहुत पुराना, आज वो कांटा निकल गया है? दुशासन, कहिए भैया, हमारे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? आज्ञा करो। जाओ, तुम्हारी भाभी भानुमति वाले कमरों में वो पांचाली, वो द्रौपदी सो रही होगी। घसीटते हुए उस सभा के मध्य में उस पांचाली को लेकर के आओ। लेकिन एक बात ध्यान में रखना, का है वो है? जमे भाई ना केसियो में और बनाओ। कहने का मतलब ये है, चला दुशासन नशा में झूमता हुआ, क्योंकि वो इंतजार कर रहे थे द्रौपदी का। पांडवा बेचारे कुछ नहीं बोल सके। पांडवा मुंह होकर के खड़े रहे। दुर्योधन जो था, दुशासन की बांह पकड़ करके पास में बुला करके एक बात कही, दुशासन बहुत जल्दी जाओ। सम्मानित इधर श्री उमा शंकर यादव जी नगला झम्मन वालों की तरफ से, जो इस समय हाल निवास, जो निज निवास इस समय भी एटा में है, इनका ये हमारे गले में जो 251 रुपए का हार डाल करके सम्मानित करके गए हैं। और कलश वाली कन्याओं के लिए, हमारे मंडल के लिए संत भगवानों का सम्मान करके गए हैं। तो मैं अपनों से बड़ों को आशीर्वाद देने लायक नहीं हूँ, क्योंकि परमात्मा ने हमें इतना बड़ा बनाया ही नहीं है जो कि हम आशीर्वाद दे सकें। चाहते हैं कि ऐसे
बुजुर्गों का, अपनों से बड़ों का आशीर्वाद सदैव हमें मिलता रहे, ताकि हम धर्म क्षेत्र में यहाँ व्यास गद्दी पर बैठ करके सदैव बुजुर्गों की सेवा करते रहे। हुआ ये सो रही हूँ, लेकिन जानती हो तुम्हारा उस सभा के मध्य में बहुत बड़ा स्वागत के लिए बुलाया गया है। द्रौपदी ने जवाब दिया, देवर जी एक बात कहूँ तुमसे, जब तुम नशे की हालत में हुआ करो ना तो मुझसे बात करने की कोशिश न किया करो। नहीं मालूम था द्रौपदी को कि पांडवों के साथ में कौरवों ने कौन सा षड्यंत्र रच दिया। दुशासन कहता है, देवी जब तुम नाराज होती हो फिर भी अच्छी लगती हो, और तुम जब हंसती हो तो ऐसा लगता है कि मानो काले काले बादलों के बीच में बिजली चमक रही हो। लेकिन एक बात कहूँ, हम नशे की हालत में नहीं है, हम तुम्हें बुलाने के लिए आए हैं, या तो मेरे साथ चलो, अगर नहीं चलती हो तो यहाँ से महलों से भैया की सभा तक तुम्हें घसीटता हुआ ले जाऊंगा। समझ गई मैया कि भलाई इसी में है कि इस लफंगा के साथ चलना ही उचित है, अगर नहीं गई तो ये इज्जत बेइज्जत कर देगा। मगर एक बात जरूर कही हाथ जोड़ करके, देवर जी ऐसे न बोलो, ऐसे न बोलो, लेकिन एक बात बताओ,
अखंड भारत के सम्राट की मर्यादा को जरा लूटने की कोशिश न करो। मर्दाना हो यदि द्रौपदी को हिकला दो कूर कसाई पर, बड़ी भरी सभा में लेने चलो ऐसा करो हो जाई पर। दुर्योधन कहने लगा आज तो तू बहुत बड़ी इज्जत वाली कर रही है, लेकिन याद रख जब तू किसी की इज्जत के पीछे पड़ी हुई है तो भला तेरे भी पीछे कोई न कोई खड़ा हुआ है। याद कर कौन सी? तो बोला वो दुशासन। उस दिन इज्जत का गई तेरी, भैया से कही तूने अंधा है। चल निकल महल से महारानी, अंधा को मरियो अंधा है। भावई सर पे मरलानी, ओरे मुरली वाले श्याम मुसीबत सर पे मरलानी। सर पे मरलानी, मुसीबत सर पे मरलानी। ओरे मुरली वाले श्याम भावई सर पे मरलानी। द्रौपदी धीरे 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 दुशासन के पीछे पीछे चलना शुरू हो गया और जो सभा के मध्य में पहुंची, दुर्योधन ने कहा आइए, आज तो तुम्हारी स्वागत के लिए अंधों की सभा में बहुत बड़ा सम्मान के लिए सब लोग खड़े हैं। पांचाली याद करो उस दिन की, आज तुम्हें उन अंधों से जो पाला पड़ा है शायद भूल जाओगे वो बातें। दुशासन नगिन कर दीजिए इसे और मेरी जंघा पे बिठा दीजिए। मैया द्रौपदी ने जवाब दिया, बाबा भीष्म के लिए आवाज दी। बाबा भीष्म से कहा, बाबा क्या अपनी पुत्र बधू की लाज को लुटते हुए तुम देखते रहोगे? हे कृपाचार्य, हे द्रोणाचार्य, हे महात्मा विदुर, क्या तुम ये देखते रहोगे? मुझे क्षमा करना, मैं तुम्हारे भारत की, मैं सम्राट की एक इज्जत हूं, लेकिन क्या इस अबला की इज्जत को लुटते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? लेकिन बाबा भीष्म उस समय एक नजर भी उठा करके द्रौपदी की तरफ नहीं देख सके। इसमें कारण बहुत है। बाबा भीष्म ने द्रौपदी को क्यों नहीं देखा था? एक तो कारण ये था कि एक तो उसकी इज्जत जा रही थी, बाबा भीष्म को कष्ट हो रहा था, इसलिए सोच रहे थे कि
अगर मैं इसकी इज्जत को बचा नहीं सकता हूं तो मैं अपनी आंखों से भी देखूंगा नहीं। और दूसरा कारण भक्तों ये था कि बाबा भीष्म समझ रहे थे कि जब द्रौपदी को नग्न कर रहा था वो दुर्योधन, उस समय द्रौपदी मासिक धर्म से थी और मासिक धर्म वाली स्त्री का भोजन भी करना निषेध है। उस समय स्त्री के हाथ का भोजन भी बहुत बड़ा पाप है। इसलिए बाबा भीष्म ने एक नजर भी भर कर द्रौपदी को नहीं देखा था। सोच रहे थे कि क्या करें बारे दुर्योधन तो ये दया नहीं आई और कहा कि हे अर्जुन, तुम कहा करते थे कि मेरे धनुष बाण की टंकार से गर्भियों के गर्भ खंडित हो जाते हैं, आज कहां चला गया वो बल? हे भीम, तुम कहा करते थे कि 100 हाथियों की ताकत मेरे शरीर के अंदर है, आज वो कहां गया? कुछ नहीं बोले पांडव, नहीं बोले। सोई मैया समझ गई कि इसका मतलब ये है कि पांडवा बेबस हो गए। तब कन्हैया से प्रार्थना की कि हे मुरली मनोहर, तुमने लाखों की बिगड़ी बनाई, अगर आज तुम मेरी बिगड़ी बनाने न आए तो ये इज्जत नहीं, अपने प्राणों की बाजी लगा दूंगी, मैं अपने प्राणों को गमा दूंगी अगर तुम मेरी लाज को बचाने न आए। रोने लगी और भगवान से प्रार्थना करने लगी। कहा कि कन्हैया, और मेरी जाई रही, जवाब दिया कन्हैया, मेरी अशुवन भीगे साड़ी रे, आई जइयो कृष्ण मुरारी, मेरी अशुवन भीगे साड़ी रे। कन्हैया, मेरी यशुवन, मेरी यशुवन भीगे साड़ी रे, आई जइयो कृष्ण मुरारी, मेरी यशुवन भीगे। तुमने लाखों की बिगड़ी बढ़ा दी, आज सभा में कोई बुलाया, केस पकड़ के लाया, दुशासन करत उभारी, आई जइयो कृष्ण मुरारी। मेरी यशुवन भीगे साड़ी रे, आए जइयो कृष्ण मुरारी, मेरी यशुवन। द्रौपदी बोली कन्हैया, याद करो, क्या तुम भूल गए बनवारी, अंगुली कटी तुम्हारी,
याद करो वो पुरानी। लेकिन एक बात और कहेंगे ना, इंसान को जिसमें उम्मीद होती है ना, जिसमें भरोसा होता है कि अगर कोई हमें मार रहा है और कोई बचाने वाला हमारे लिए खड़ा है, तो लाखों में उसी के पास जाएगा। लाखों इंसान खड़े हो, अगर उसे उम्मीद है कि मुझे बचाएगा तो केवल वही बचाएगा, तो उसी के पास भाग करके जाएगा। और उसकी एक मजबूरी हो जाती है, चाहे वो कैसा भी साधारण इंसान क्यों न हो, अगर एक बार उसकी शरण में पहुंच जाओगे तो ये साधारण इंसान भी तुम्हारी मदद कर देगा। और अगर इंसान ने इंसान की मदद न करी तो वो इंसान नहीं है। अगर किसी गरीब का दर्द नहीं समझा तो वो इंसान नहीं है। क्योंकि सदा दिन एक से कभी किसी के न गुजरते देखे, वो इंसान दुनिया में चढ़ते और उतरते न कभी दुख रहता है न कभी सुख रहता है। कभी दुख है तो कभी सुख है। अरे जन्म के पीछे मरण है और काली अंधियारी रात के पीछे ये प्रकाश भरा हुआ सवेरा है। बोले क्या तुम भूल गए बनवारी, अंगुली कटी तुम्हारी। मैंने फाड़ी रेशम साड़ी रे, आए जइयो कृष्ण मुरारी। मैंने फाड़ी मेरे यशुअन भी रे साड़ी रे, घनश्याम एक कन्हैया एक बात ये तो द्रौपदी की आवाज लगा रही है श्याम, लेकिन आज मैं स्वयं आवाज लगा रहा हूँ कन्हैया मेरी भी बिगड़ी बना दो, मेरी भी बिगड़ी बना दो। मेरी यशुअन भी साड़ी रे, आए जइयो कृष्ण मुरारी। और जो मुरली मनोहर भगवान कन्हैया के कानों में आवाज पहुंची, देखो हम और तुम अपनी पहचान नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं कर पा रहे हैं? क्योंकि हम लोग आर्यव्रत हैं। क्या है? आर्यव्रत। क्योंकि भारत देश को सोने की चिड़िया कहते थे, बाकी बाद नाम पड़ा आर्यव्रत। आर्य माने श्रेष्ठ और व्रत माने विद्वान। ये श्रेष्ठ विद्वानों से घिरा हुआ हमारा ये है, इसलिए इसका नाम आर्यव्रत पड़ा। साथ ही साथ उसके बाद में ये हुआ, हम लोगों को इतनी खुशी मनानी चाहिए कि भगवान हमारी भूमि में अवतार लेकर के आए। आए या नहीं आए? कोई ज्यादा दूर तो नहीं है, हम लोग ब्रज भूमि में बैठे हुए हैं, लेकिन पता नहीं इंसान समझ में नहीं।
दुशासन पहा उखारी रे आए जइयो विपन बिहारी। भगवान कन्हैया आए, जाकर के द्रौपदी को लाज को बचा लिया। बोलिए कन्हैया लाल की जय, सतगुरुदेव भगवान की जय। कहने का मतलब मेरा ये है